सबसे पहले मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्षाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त उन्हें वंदन और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज हम जिस विषय के बारे में जानेंगे, बड़ा प्यारा विषय है। पढ़ते समय तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और भगवान के गुणों के बारे में बोला गया है, तो अच्छा ही लगता है अगर श्रद्धा हो हम में। और जब हम भगवान के गुणों को स्मरण करते हैं, तो लगता है कि अरे भगवान ऐसे थे और भगवान को इस तरीके से स्मरण करना चाहिए। तो आप सभी ने किताब तो पढ़ी होंगी और हमने भी कई कई बार बाँटा है। पुण्य किताब, है ना? और पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी किताब है। भले ही कि नाम पुण्य लिखा होगा पर पूरे पाप को याद दिला देती है किताब ये। और पाप याद भी आने चाहिए, स्मरण तो होना चाहिए पापों का कि मुझसे ये कर्म हुए हैं और मुझे आगे ऐसे कर्म नहीं करना है। ये भाव हम सभी में होना चाहिए और शील इसलिए है कि गलतियाँ हो चुकी है तो आगे होने नहीं देना है। पर इन सब में सबसे कठिन है अपने आप को उस रास्ते पे बनाए रखना। बहुत कठिन है उपासक बहुत कठिन है। इसलिए अब इतने सालों में आप विचार कर सकते हैं कि कितने नए-नए उपासकों को हमने देखा होगा और कई उपासक आए, कई उपासक गए। कुछ लोग शुरुआत में इतने अ, धर्म की उन्नति के पथ पे थे कि लगता था अरे रे 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 रे! ये तो कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेंगे या होगा उन्हें कुछ। पर एक समय आता है तो हम उनको एकदम धर्म से गायब ही दिखते हैं, लुप्त ही दिखते लगता ही नहीं कि अरे ये भी इंसान कभी धर्म में रहे होंगे। होता है ऐसा और हो ही रहा है ऐसा। हम देखते हैं कुछ लोग पहले बहुत धर्म सुनते थे, फिर बाद में धर्म सुनना उनका कम हो जाता है। कुछ लोग पहले बहुत उपवास रखते थे, फिर बाद में उनको उपवास रखना कम हो जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? श्रद्धा की स्थिरता नहीं है। व्यक्ति बस आकर्षित हो रहा है, भिन्न-भिन्न लोगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही हमारी, हमारी श्रद्धा भावित नहीं हो रही है, हमारी श्रद्धा आकारवती नहीं हो रही है। हम लोग सिर्फ़ आकर्षित हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग। कोई-कोई जब भी कोई अच्छा बोलता है तो उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि ये रे कितना अच्छा बोल रहा है। हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि हमें तो धर्म समझना है, हमें तो सद्धर्म समझना है। और ये सद्धर्म क्यों समझना है? क्योंकि हमारी बुद्ध, धम्म, संघ पे श्रद्धा बनी है, इसलिए हमें सद्धर्म समझना है। और ये सद्धर्म हमें इस प्रकार समझना है कि भले ही हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त ना कर सकें, पर कम से कम वो जो दान का भाव है, वो जो शील पालन का भाव है, वो बना रहे और इस भगवान की जो संस्कृति है, उससे हम जुड़े रहें, उसमें लगे रहने का मन रहे। ये अगर हमारा बना रहता है, तो हम धर्म से जुड़े रहते हैं। तो उसी इसमें बड़ी प्यारी आज मैंने पढ़ा कि 3 अग्र आस्थाएँ, आस्था मतलब श्रद्धा सरल भाषा में क्योंकि इन्होंने जो किताब है पुण्य इसमें उन्होंने कोशिश की कि सरल से सरल शब्दों का इस्तेमाल करें। तो इसलिए उन्होंने 3 ऐसी अग्र आस्थाओं को बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से समझाया कि आपकी जो आस्था है, वो आस्था को आपको अग्र बनाना है। वो आस्था को और अग्र करना है आपको। तो आस्था हमें किस पे रखनी है? हमें आस्था भगवान पे रखनी है, उनके धर्म पे रखनी है और उनके संघ पे रखनी है। समय-समय के हिसाब से हो सकता है कि वक्ता, है ना, प्रवचनकर्ता अपने-अपने अनुसार से इनको समझाने का प्रयास करे। पर हमारी आस्था भगवान किस प्रकार समझाना चाहते हैं, भगवान ने किस शर्तों में बताया है, उन शब्दों के अर्थों को उसी को इसमें जानने का प्रयास होना चाहिए। तो सबसे पहले तथागत है, उन तथागत के प्रति हमारी श्रद्धा इस प्रकार होनी चाहिए कि जितने सत्व है इस संसार में, मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप धातु वंदना करते हैं या जब आप भगवान की अस्थियों को, भगवान के
जो पूज्य स्थान है, उन पूज्य स्थानों को वंदन कर रहे होते हैं या भगवान को वंदन कर रहे होते हैं, तो वंदन करते हुए आप ऐसा स्मरण करें, तथागत को ऐसा स्मरण करें। और बिल्कुल ऐसा ही कीजिए, बड़ा सुंदर है यहाँ पे, पेज नंबर 92 पे मिलेगा आपको। तो बड़ा प्यारा बताया गया है, जितने सत्व है, सत्व मतलब सभी प्राणी, उसमें हर तरह का प्राणी आ जाता है। जब हम सत्व कह रहे हैं तो उसमें पशु, देव, ब्रह्मा सभी आ गए। जैसे मनुष्य सिर्फ मनुष्य के लिए इस्तेमाल होता है, पर सभी सत्वों में, तो हम तथागत को सभी सत्वों में देखते हैं। तो किस प्रकार जानते तथागत को, किस प्रकार देखते सभी सत्वों में? तो जितने भी सत्व है, वंदन करते समय, भगवान की पूजा करते समय ऐसा मन में भाव रखिए, जितने ही सत्व है, बेपैर, जो बिना पैर वाले सत्व है, या दो पैर वाले सत्व है, या चार पैर वाले सत्व है, या बहुपैर वाले सत्व है ना? रूप वाले हो या अरूप वाले हो, संघी हो या असंगी हो। संज्ञ मतलब नहीं क्या, संज्ञा, जैसे असंज्ञ ब्रह्म लोक है ना? और ऐसे जिनको संज्ञा, जैसे हम लोग संज्ञ में आ जाते हैं, तो संगी हो कि असंगी हो, या न असंगी न असंगी, न संगी न असंगी, सभी तथागत अरहंत संबुद्ध, इन सभी में तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध अग्र है। ये भाव हमने होना चाहिए। या जब आप वंदन करते हैं ना, 3 बार वंदन करते हैं, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, तो जब बुद्धं नमामि किए, तो तब तक सर मत उठाओ, दिन में कम से कम एक बार तो भी किया करो, टिकट लाइक एक्सरसाइज, कि सुबह सुबह कर रहे हो ना वंदन, सुबह वंदन करते समय, और शाम में या फिर दिन में कोई भी एक भी समय। मैं तो कहूँगा सुबह सुबह, सुबह सुबह उठते हुए आपने 10 मिनट अलग से रखो, रखो। तो जब बुद्धं नमामि कर, तो सर टिका के रखो, और तब तक सर मत उठाओ जब तक आपने तथागत को इस तरीके से स्मरण नहीं कर लिया कि इस दुनिया में, इस संसार में चक्रवाल में जितने भी सत्व है, चाहे वो बे पैर हो, दो पैर हो, चार पैर वाले या बहु पैर वाले, चाहे वो रूपी हो या अरूपी हो, चाहे वो संगी हो या असंगी हो, चाहे न संगी और न असंगी हो, इन सभी में तथागत सम्यक संबुद्ध अग्र है। और उन अग्र, सम्यक संबुद्ध जो कि इन सब में अग्र है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। अगर फूल अर्पण करे तो फूल अर्पण का समय ऐसा बोलूं, मैं उनकी फूलों से वंदना करता हूँ। और क्योंकि इस संसार में वो सबसे अग्र है, उनसे अग्र कोई नहीं है, इसलिए ये मेरा पुण्य भी मुझे अग्र फलदायी होगा। मैं स्मरण कीजिए, अहो महापुण्य है मेरा, अहो महालाभ है मेरा, इस प्रकार स्मरण की तथागत को वंदन करते समय। फिर उसी प्रकार जब आप तथागत को वंदन कर रहे हो, तो ये भाव को अच्छे प्रकार से, जैसे भावित हो गए उसके बाद सिर उठाओ, तब तक के सिर मत उठाओ, कि जब तक भक्त तथागत को इस प्रकार से पूरी तरीके से आपने विजुअलाइज नहीं कर लिया, आपने ऐसा स्मरण नहीं कर लिया कि प्रीति की लगे कि मैं संसार के सबसे अग्र व्यक्ति को, वो अग्र किस किस तरीके से इन सब सत्वों में सभी अग्र रखने वाले तथागत की वंदना कर रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है वो। तो ऐसा जब हो जाए तभी सर उठाओ। आप समझते हैं कि ऐसे अग्र व्यक्ति का नाम लेना भी इतना दुर्लभ है, ऐसे अग्र व्यक्ति को हम वंदन कर पा रहे हैं, चाहे धातुओं के स्वरूप में हो, चाहे फूलों के स्वरूप में हो, पर किसी ना किसी स्वरूप में तो ऐसे अग्र व्यक्ति को वंदन कर पा रहे हैं। वरना ऐसे भी कई चक्रवाल होते हैं, ऐसे भी कई कल्प होते हैं, महाकल्प होते हैं, शून्य कल्प होते हैं, जहाँ तथागत दर्शन नहीं मिलते हैं, या तथागत के बारे में सुनने के लिए नहीं मिलता। हम कितने सौभाग्यशाली कि तथागत के बारे में हमें सुनने के लिए मिलता है, तथागत के बारे में हमें जानने के लिए मिलता है, कि तथागत सिर्फ बुद्ध कल्पों में उत्पन्न होते हैं। और ऐसा नहीं कि हर कल्प में बुद्ध उत्पन्न होता है, ऐसे कितने भी कल्प होते हैं जब तथागत उत्पन्न नहीं होते हैं, जब सद्धर्म नहीं होता है। तो हमने कितना सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि अगर हमें तथागत की वंदना करने मिल रही है, हमारे आसपास के तथागत का पूज्य स्थान है, तथागत के धातु है, तो हमने तो उसे अवसर के रूप में देखना चाहिए, और जितना अवसर, जितना समय मिले, जाके उसी की वंदना करनी चाहिए, जाके उसी की पूजा करनी चाहिए, वहां पे जाके साफ सफाई करनी चाहिए, वहां पे जाके मन लगाना चाहिए। क्योंकि अगर मन यहाँ लगा
तो संसार में फिर मन नहीं लगेगा, और संसार में मन नहीं लगेगा तो दुख उत्पन्न नहीं होगा। दुख उत्पन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा मन संसार में लग रहा है, और लग नहीं रहा, आसक्त हो रहा है। पहले आकर्षित होता है, फिर आसक्त होता है। इसलिए हमें इस आकर्षण से छूटना है, और हमारी आस्था तथागत पे बनानी है। तथागत से हमें आकर्षित नहीं होना है सिर्फ, तथागत पे हमें आस्था रखनी है, तथागत पे हमें श्रद्धा रखनी है। इसे तथागत को इस प्रकार से जानो कि सभी सत्वों में अग्र है, अग्र व्यक्ति को मैं वंदन करती हूँ। फिर उसी प्रकार जो धर्म है, तो धर्म जितने रचित या अरचित धर्म है, बनाए या स्थापित किए, है ना, जितने भी रचित अरचित, आज संसार में कितने धर्म है, 300 से ऊपर धर्म होंगे। तो आज संसार में जो रचित या अरचित जितने भी धर्म है, उन सभी में अग्र विराग है। आप समझ रहे हैं कितना प्यारा कहा गया है कि सभी धर्मों में, बस यहाँ पे ये नहीं कहा जाए कि तथागत का धर्म है। जो धर्म आपको विराग सिखाता है या विराग होने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि विराग आखिर में श्रेष्ठ है। विरागता जो सुख देती है, वो सरागता नहीं देती है। जितने भी दुख है वो सराग से उत्पन्न होते हैं, आसक्ति उससे उत्पन्न होते हैं। भय कहाँ पे है? जहाँ पे आसक्ति है वहां भय वास करता है। पीड़ा कहाँ पे है? जहाँ आसक्ति है वहां पीड़ा पे है। ये व्याकुलता, ये जो परेशानी है कहाँ वास करती है? जहाँ आसक्ति है। और विराग क्या है? विराग आसक्तियों में ना फंसना मतलब विराग है। मन वहां ना जाना मतलब विराग है। मन वहां ना लगना मतलब विराग है। एक भरा पेट मतलब विराग है। खाली पेट कैसे सोचता है कि कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, और जहां मिले वहां भागना रहता है खाली पेट। पर जब पेट भरा होता है तो कितनी भी स्वादिष्ट डिश आपके सामने में एक ला के रख दीजिए, बोलते नहीं, हो गया, मुझे अभी नहीं खाना है। तो भरा पेट मतलब विराग है। कई बार लोग विराग को गलत समझ लेते हैं कि नहीं यार, उससे मन पूरा उठा देना, है ना, उधर मन जाने नहीं देना। नहीं, वो भरे पेट की जो अवस्था है, जब भरा पेट कुछ और नहीं खाना चाहता, कि नहीं अब मेरा पेट भर चुका है, कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, अब उसमें मन नहीं लगेगा, वो है विराग अवस्था। भरे पेट की अवस्था मतलब विराग अवस्था। तो जिसने संसार के दुख से जान जो है कि संसार के स्वभाव कैसा है, कैसा बहुरूपी आकर्षित करने वाला माया जाल मरुभूमि की तरह है, और वो निकल चुका है। जिस प्रकार से आग के गड्ढे से कोई निकल जाए, तो फिर से वो उस आग के गड्ढे में कूदना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जो सोना भी दोगे ना तो भी नहीं कूदना चाहेगा, वहां हीरे जवाहर भी क्यों रखेंगे, वो नहीं कूदेगा। तो वो जो विराग अवस्था है, ऐसे विराग अवस्था होती है। विराग अवस्था मतलब संसार को इस प्रकार देख चुका है या देख रहा है, समझ चुका है या समझ रहा है कि वो अभी उसमें नहीं जाएगा, अभी दुख उत्पन्न नहीं होंगे। और ये कौन सिखाता है, ये कौन संसार को इस तरह कौन समझाता है, संसार को इस तरह कौन दिखाता है? विराग अवस्था। तो संसार में सभी से सुंदर है विराग। तो सभी में अग्र विराग है, जो नशा उतारे, प्यास बुझाए, आसक्ति उखाड़े, चक्र तोड़े, तृष्णा तृष्णा मिटाए, विराग निरोध निर्वाण का साक्षात्कार किए। जिसकी विराग में आस्था हो, जिसकी में आस्था हो, उसे अग्र फल मिलता है। तो आपने इसको इस प्रकार समझना होगा कि ये जो रचित अर्चित धर्म है, तो विराग सबसे श्रेष्ठ है। और मुझे भी अपने अंदर विराग उत्पन्न करना है। मुझे राग उत्पन्न नहीं करना है, आसक्ति उत्पन्न नहीं करनी है। चीजों के प्रति अपना बहकाऊ मन नहीं बनाना है, आकर्षित मन नहीं बनाना है, आकर्षण की ओर भागे ऐसा मेरा मन मुझे नहीं बनाना है। तो जब ऐसा मन नहीं बनाना है, और ऐसा जो सद्धर्म है जो विराग उत्पन्न कराने में सहायक हो, क्या है, जो प्यास हमारी बुझा देती है, जो आसक्ति उखाड़ देती है, ऐसा सद्धर्म कौन सा है? सद्धर्म भगवान का मध्यम बड़ी पंजा है। तो उस मध्यम पटी प्रजा को मैं वंदन करता हूँ, उस मध्यम पटी प्रजा को मैं धारण करता हूँ, उस मध्यम पटी प्रजा पे मैं श्रद्धा रखता हूँ, जो मुझे मूर्खों से दूर रखता है, जो मुझे अनर्थकारी कर्मों से बचाता है। तो ऐसा कितना अग्र लाभी मेरा जीवन है। अहो, मेरे जीवन में मुझे अग्र लाभ मिलेगा, मुझे अग्र लाभ प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि ऐसे मार्ग पे मैं चल रहा हूँ। तो इस प्रकार से धर्म को भी जानना चाहिए। और फिर इसके बाद है संग। अब
संघ, संघ। अब तथागत का श्रावक संघ। अब आप बताइए, जिसके तथागत पे श्रद्धा है, उसके मन में जब ये शब्द आता होगा कि तथागत का श्रावक संघ है, कितना वो आनंदित होता होगा कि तथागत का श्रावक संघ है, काषाय वस्त्रधारी, ये शीर केश मुड़ा के, है ना, घर को त्याग के ये भगवान का काषाय वस्त्रधारी बुद्ध पुत्र है। अहो में कितना सौभाग्य है, अहो मेरा कितना लाभ है कि मुझे ऐसे काषाय वस्त्रधारियों का दर्शन करने के लिए मिलता है, ऐसे काषाय वस्त्रधारियों को मुझे देखने के लिए मिलता है, दान करने के लिए मिलता है, इनसे सद्धर्म सुनने के लिए मिलता है। मतलब इस संसार में कितने ही लोग हैं जो धर्म के नाम पे कितनी सारी बातें बता रही है, समाधि के उच्चतम अवस्थाएं बता रही है, समाधि कैसे प्राप्त की जाती है वो बताया जा रहा है। पर मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे काषाय वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा भगवान का सद्धर्म सुनने के लिए मिल रहा है। मेरा चक्षु विज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है, कितना पुण्य है मेरा कि लोगों को सिर्फ सद्धर्म सुनने के लिए मिल रहा है, मुझे सद्धर्म देखने के लिए मिल रहा है इन काषाय वस्त्रधारी व्यक्तियों में। तथागत का श्रावक संघ है, श्रावक संघ, तथागत का श्रावक संघ है, जो कि 4 जोड़ियों से युक्त होता है, मतलब 8 तरह की व्यक्तियों से युक्त होता है, सोतापति, सत्कृतागामी, अनागामी, अनंत। और ऐसे व्यक्ति अगर मुझे फूलों से वंदना करने के लिए मिल रही है, ऐसे व्यक्ति को मुझे काल दान, अर्थ दान, धर्म, ये तो मुझे जो इस प्रकार से भिन्न प्रकार का दान या सेवा करने का, आश्रय देने का मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है, तो मेरा तो ये अग्रफल है, मुझे तो अग्रफल मिलेगा, क्योंकि ये संग ही दुर्लभ है, क्योंकि ये संग कम, ये संघ के दर्शन कब करने के लिए मिलते हैं, ये संघ के दर्शन ऐसे किसी भी समय नहीं मिलता है, जब भगवान का शासन होता है तो तथागत धर्म चक्र परिवर्तित कर देते हैं, उसके बाद से तथागत का ये श्रावक संघ देखने के लिए मिलता है, और हर जगह थोड़ी मिलता है। भारत के हर कोने में आपको तथागत का श्रावक संघ देखने के लिए मिलेगा, कुछ कुछ भूमियों पे ही, पुण्यवान भूमियों पे तथागत का श्रावक संघ देखने के लिए मिलता है। तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, कितना अग्र, मेरा कितना अग्र लाभ होगा कि तथागत के दर्शन, तथागत के धर्म के दर्शन, तथागत के संघ के दर्शन करने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से आप स्मरण करें, और जब भी वंदन करते हैं तो वंदन करते समय पहले बुद्ध को वंदन की तो बुद्ध को इस प्रकार से पूरा स्मरण कर ले, फिर धम्म को वंदन करे तो तब तक माथा मत उठाओ जब तक धर्म को इस प्रकार स्मरण न कर ले, और फिर संघ को वंदन करे तो संघ को जब तक इस प्रकार स्मरण न कर ले तब तक अपना सर मत उठाओ। तो इस प्रकार से बुद्ध धम्म संघ को स्मरण रखो, क्योंकि स्मरण अपने आप में पुण्य है, स्मरण समाधि है, और जहाँ समाधि है वहाँ प्रज्ञा का लाभ होगा ही होगा, और जहाँ समाधि है मतलब शिलों की भी पुष्टता है। इसलिए ये 3 आस्थाएं अपनी ऐसी मजबूत करो और अपनी तीनों में आस्थाएं लगाओ, इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।